एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम नए तरीके से ही आज पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि मैम खाली इंग्लिश की रीडिंग कराइए, क्योंकि हमें इंग्लिश को ही रीड करना नहीं आता। तो आज हम इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग निकालने से पहले एक एक पैराग्राफ का पहले इंग्लिश में रीड करेंगे, फिर सेकंड टाइम उसको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। द लायन एंड द माउस। वंस अ लायन was lying under a shady tree. It was high summer and the weather was very hot. Soon the lion fell asleep in the cool shade. तो अब इसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पैराग्राफ को इंग्लिश में रीड किया, अब हम इस एक पैराग्राफ को ही पहले इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग निकालेंगे। द लायन एंड द माउस। तो लायन होता है शेर, लायन मीन्स शेर, एंड मीन्स और द माउस मीन्स चूहा। अब हमने द लायन एंड द माउस यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक एक लायन के बारे में बात कर रहे हैं और एक चूहे के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनको हम इंट्रोड्यूस करते हुए हम बता रहे हैं कि द लायन एंड द माउस, एक शेर और चूहा। तो ये जो स्टोरी है आज की, इसका जो हमारा टाइटल है वो है द लायन एंड द माउस। वंस मीन्स एक बार, अ लायन वॉज लाइंग, एक बार एक शेर था लेटा हुआ, अंडर अ शेडी ट्री, अंडर मीन्स नीचे, शेडी ट्री मीन्स छायादार पेड़ के नीचे एक बार एक शेर लेटा हुआ था। इट वॉज हाई समर। अब हाई समर से मतलब है ज़ोरों पर, मतलब गर्मी जो थी बहुत ज़्यादा थी। एंड द वेदर वॉज वेरी हॉट, और मौसम कैसा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। वेदर होता है मौसम, और मौसम कैसा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। और गर्मी जो थी वो अपने पूरे ज़ोरों पर थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सून द लायन फेल asleep इन द कूल शेड। तो सून मीन्स जल्दी ही, जो शेर था फेल asleep मीन्स सो गया, वो सो जाता है। इन द कूल शेड, वो ठंडी जो छाया थी उसकी वजह से वो जल्दी से ही सो जाता है। अ माउस लिव्ड इन अ होल नियर दैट ट्री। It came out of its hole and thought of having fun. So it got onto the body of the sleeping lion and started dancing on it. The lion felt disturbed and got angry. So he caught the mouse in his paw and was about to squeeze it to death. A mouse lived, एक चूहा, lived means रहता था, in a hole means बिल में, near that tree, उस पेड़ के पास में एक चूहा रहा करता था। It came out of its hole, वह बाहर आया, its hole means अपने बिल से, and thought of having fun, और उसने सोचा, thought means सोचा, of having fun मतलब कुछ मस्ती करने का, मजाक करने का उसने सोचा। So it got on the body of the sleeping lion, और उसने क्या किया, so means इसलिए, it got on to, वो चला गया किस पर, सोते हुए शेर की बॉडी के ऊपर चला गया। and started dancing on it, और उसने सोते हुए शेर के ऊपर चढ़ करके डांस करना शुरू कर दिया। The lion felt disturbed, अब जो सोता हुआ शेर था वो उसको महसूस हुआ, मतलब वो विचलित हो गया, डिस्टर्ब हो गया। and got angry, और उससे क्या हुआ, वो सो रहा था, वो फिर नाराज़ हो गया क्योंकि चूहा उसके ऊपर डांस कर रहा था। so मीन्स इसलिए, he caught, उसने पकड़ लिया, the mouse मीन्स चूहे को, in his paw मीन्स अपने पंजे में, and was about to squeeze
स्क्वीज़ मीन्स होता है निचोड़ डालना या मसल देना या कुचल देना, और वो उसको कुचलने ही वाला था। इट टू डेथ, मतलब वो उसको मारने ही वाला था शेर चूहे को। नाउ द माउस रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक and felt sorry for that. It begged the lion, "Your Majesty, I am a silly little mouse. Have mercy on me and spare my life. I may do something for you someday." The lion could not help feeling tickled at the words of the mouse. Now the mouse realized, अब जो चूहा था, क्योंकि शेर को गुस्सा आ गया और उसने उसको पकड़कर उसने अपने पंजे में ले लिया और उसको वो मारने ही वाला था, कुचलने ही वाला था, कि तभी क्या होता है, जो माउस था उसको महसूस होती है अपनी गलती, एंड फेल सॉरी, और वो क्या करता है, खेद प्रकट करता है फॉर दैट, और जो गलती की थी उसके लिए वो खेद प्रकट करता है। इट बेग द लायन, और शेर से वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। योर मैजेस्टी मीन्स महाराज, आई एम अ सिली लिटिल माउस, कि महाराज मैं तो एक मूर्ख छोटा सा चूहा हूँ। हैव मर्सी, कृपया रखिए, हैव मीन्स रखना, और मर्सी मीन्स दया, दया रखिए ऑन मी, मेरे ऊपर दया रखिए कृपया, एंड स्पेयर माई लाइफ, और मेरे जीवन को, स्पेयर होता है बचाना, और मेरे जीवन को बचा लीजिए। आई मे डू समथिंग फॉर यू समडे, मैं आई मे डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए किसी दिन मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। द लायन कुड नॉट हेल्प फीलिंग टिकल्ड एट द वर्ड्स ऑफ द माउस, अब जो शेर था, कुड नॉट हेल्प फीलिंग टिकल्ड मीन्स टिकल्ड होता है गुदगुदाना या प्रसन्न होना या संतुष्ट होना। अब जो शेर था वो चूहे के जो शब्द थे उनको सुन करके वो खुश तो नहीं हुआ या संतुष्ट तो नहीं हुआ, या फिर आप कह सकते हो उसको कुछ गुदगुदी तो नहीं लगी, वो खुश नहीं हुआ उसके शब्दों को जो चूहा बोल रहा था कि आप मुझ पर दया दिखाइए और मैं आपके लिए किसी दिन कुछ कर सकता हूँ। तो इसको सुनकर शेर को कोई खुशी तो मिली नहीं, लेकिन पर ही टुक पिटी, अब जो चूहे के शब्द थे उनको सुनकर शेर को कोई हंसी तो नहीं आई, वो खुश भी नहीं हुआ, लेकिन he took pity on it and let it go with a warning. Some days later, the lion again came to that tree to have rest at noon. A hunter had laid a net under the tree to catch some animal. So the lion was caught in the net. He tried his best to get free, but could not. Feeling helpless, he began to roar loudly. अब बात करते हैं बट ही टुक पिटी ऑन इट। अब शेर जो था उसने चूहे के शब्दों को सुना, लेकिन उसको वो हंसी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने उस पर दया दिखा दी एंड लेट इट गो, और उसको जाने दिया विद अ वार्निंग, मतलब एक चेतावनी के साथ शेर ने उसको रिहा कर दिया या छोड़ दिया या आज़ाद कर दिया। Some days later, कुछ दिनों के बाद, the lion again came to that tree to have rest at noon. अब कुछ दिनों के बाद जो शेर था वो दोबारा आया उसी पेड़ के नीचे, क्या दोपहर में आराम करने के लिए। कुछ दिन बाद वो शेर उसी पेड़ के नीचे आया। A hunter had laid a net under the tree. अब एक हंटर होता है शिकारी, had laid मीन्स लिटा दिया था या बिछा दिया था, a net मीन्स एक जाल, अंडर द ट्री उसी पेड़ के नीचे, टू कैच सम एनिमल्स कुछ जानवरों को पकड़ने के लिए एक शिकारी ने एक जाल बिछा रखा था उसी पेड़ के नीचे। सो द लायन वॉज कॉट इन द नेट, तो जो इसलिए जो शेर था वो पकड़ा गया उस जाल में, मतलब वो शेर जो था क्योंकि वो जाल बिछा हुआ था तो शेर उसमें फंस गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही ट्राइड उसने कोशिश की, हिज बेस्ट मतलब अपनी सबसे अच्छी कोशिश, जितनी वो कोशिश कर सकता था उसने अपनी पूरी जान लगा दी टू गेट फ्री, आज़ाद होने के लिए, बट कुड नॉट, लेकिन सका नहीं, मतलब वो उसने अपनी आज़ाद होने के लिए उस जाल से उसने पूरी कोशिश की लेकिन वो उससे आज़ाद नहीं हो पाया। फीलिंग हेल्पलेस, निस्सा फीलिंग मीन्स महसूस करते हुए, हेल्पलेस मीन्स
निसहाय महसूस करते हुए he began to roar loudly. He began उसने शुरू किया, to roar means दहाड़ना, और loudly means जोर से, उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया. The mouse heard the roar and came out of his hole. Seeing the lion, it recognized him and decided to repay his kindness. So it went to the trapped lion and began to nibble the cords of the net. Before long, it nibbled a good many cords, and the lion came out of the net. The mouse heard the roar. अब जो चूहा था वो उसी पेड़ के पास बिल था उसका, तो उसने उसके दहाड़ने की आवाज़ सुनी and came out of his hole, और वो उस होल से बाहर आ गया, अपने बिल से बाहर आया. Seeing the lion, शेर को देखकर, it recognized him, उसने उसको पहचान लिया, and decided to repay, और उसने निर्णय लिया या तय किया, to repay means अदा करने का, his kindness मतलब जो शेर ने उसके प्रति दयालुता दिखाई थी उसका बदला उतारने के लिए, उसका अदा करने के लिए उसने निर्णय लिया. किसने? चूहे ने. So it went to the trapped lion. So इसलिए it went, वह चूहा गया, ट्रैप लाइन फंसे हुए शेर के पास गया, एंड बिगन टू निबल, और उसने शुरू कर दिया, निबल होता है कुतरना, टू कॉर्ड्स ऑफ द नेट, जो जाल के जो तार थे उनको, अपने धागे कह सकते हैं, तार कह सकते हैं, उनको जाल के तारों को उसने कुतरना शुरू कर दिया. बिफोर लॉन्ग, बिफोर मीन्स पहले, लॉन्ग मीन्स ज़्यादा या लंबा समय होने से पहले, इट निबल्ड इसने कुतर दिया था, अ गुड मैनी कॉर्ड्स मतलब अच्छे से बहुत सारे तारों को उसने कुतर दिया था. एंड द लायन केम आउट ऑफ द नेट, और वो जो शेर था वो जाल के बाहर आ गया. द लायन थैंक द माउस फॉर इट्स हेल्प, बट द मॉडेस्ट माउस सेड, योर मैजेस्टी, आई हैव सिंपली डन माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई किंग. द लायन थैंक, शेर ने धन्यवाद दिया, द माउस चूहे को, फॉर इट्स हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया. बट द मॉडेस्ट माउस सेड, अब जो विनम्र चूहा था उसने कहा कि महाराज, योर मैजेस्टी, की हे महाराज, आई हैव सिंपली डन माई ड्यूटी, कि मैंने तो साधारणतः सामान्यतः अपना कार्य किया है, अपना कर्तव्य किया है, अपने राजा के प्रति जो मेरा कर्तव्य बनता है उसको मैंने पूरा किया है. तो इस स्टोरी से हमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग लर्न होने वाले हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, और जब हम धीरे धीरे करके टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हमारी इंग्लिश रीडिंग भी इम्प्रूव होगी. और इस स्टोरी से हमें एक मोरल भी मिलता है कि काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड, कि जो हमारी दयालुता होती है ना वो कभी बिना रिवॉर्ड के, बिना पुरस्कार के नहीं जाती. इट मीन्स हमें अगर कुछ अच्छा करते हैं तो हमें कभी ना कभी उसके बदले में अच्छा ही मिल जाता है. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. आई होप आपको ये अच्छी लगे. अगर आपको ये अच्छी लगती है और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी अगली वीडियो में फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक खूब खुश रहिए, खूब पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए. ओके, बाय बाय, टेक केयर.